आज हम सिर्फ एक वायरल वीडियो को नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच को समझने वाले हैं। मतलब मिस्टर बीस्ट का 10 स्कूल बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे चैरिटी की दुनिया को बदल रहा है, और ये शायद परोपकार करने का एक बिल्कुल नया तरीका हो सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं, और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। 20 करोड़। 20 करोड़ बच्चे। और ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन बच्चों की असलियत है जिनके पास सिर छुपाने के लिए एक सेफ स्कूल तक नहीं है। सोचिए जरा, हर रोज ये बच्चे बाल मजदूरी से लेकर गंदा पानी पीने जैसे खतरों का सामना करते हैं। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और इसका स्केल बहुत बहुत बड़ा है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिर शुरू कहाँ से हो? सबसे पहले तो बच्चों को एक सेफ जगह देनी होगी, है ना? तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन खतरनाक टूटी-फूटी बिल्डिंग्स को सच में सीखने की जगह में बदला गया। जैसे घाना में हालत इतनी खराब थी कि एक स्कूल के बारे में ये कहा गया था, यह स्कूल इतना खतरनाक है कि सरकारी अधिकारियों ने इसे गिराने का आदेश दिया था। सोचिए, जिन बिल्डिंग्स को गिरा देना चाहिए, बच्चे उनमें पढ़ने को मजबूर थे। क्या ये सही है? और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कमाल का था। एक तरफ जंग लगी दीवारें, टपकती हुई छतें, और दूसरी तरफ एकदम नए, सेफ और पहले से डबल साइज की स्कूल्स, और वो भी फुली फर्निश्ड। ये सिर्फ किसी बिल्डिंग का मेकओवर नहीं था, ये बच्चों के फ्यूचर का मेकओवर था। लेकिन देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के बारे में था ही नहीं। असल इनोवेशन तो इसके अप्रोच में था, एक होलिस्टिक अप्रोच में। और यहीं पर इस प्रोजेक्ट का असली मैजिक सामने आता है। इसे हम कह सकते हैं द मिस्टर बीस्ट मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जो स्कूल को सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे पूरी कम्युनिटी के डेवलपमेंट का सेंटर मानता है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाने जैसा है। मतलब सिर्फ स्कूल ही नहीं, पीने के लिए साफ पानी के नए कुएं, अगले 5 साल तक बच्चों के लिए हर रोज स्कूल में लंच, टीचर्स के रहने के लिए नए घर और ऑफिस, और यहाँ तक कि कम्युनिटी के लिए सेफ ब्रिज और बाथरूम भी। और इसका असर वो तो साफ साफ दिखता है। जैसे ही बच्चों को स्कूल में खाना मिलना शुरू हुआ, अटेंडेंस में सीधा 10% का उछाल आया, और ये नंबर अभी भी बढ़ रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिर्फ दीवारें खड़ी कर देने से काम नहीं चलता। बच्चों को स्कूल लाने और उन्हें वहां बनाए रखने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। और इस पूरी फिलॉसफी को मिस्टर बीस्ट का एक कोट बहुत अच्छे से समझाता है। हम यहाँ सिर्फ चेकबॉक्स टिक करने और स्कूल बनाने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ समुदायों की जिंदगी को फंडामेंटली बदलने के लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मॉडल को कैसे अलग अलग जगहों की खास ज़रूरतों के हिसाब से अडेप्ट किया गया, क्योंकि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं था। जैसे कि इक्वाडोर में, वहां जंगल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाढ़। तो सोल्यूशन क्या निकाला गया? एक ऐसा स्कूल बनाया गया जो जमीन से ऊपर हो, एलिवेटेड, ताकि बाढ़ का पानी नीचे से निकल जाए और क्लास चलती रहे। फिर यूएसए में, वहां फोकस था न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों पर, जिन्हें सीखने के लिए एक अलग माहौल चाहिए होता है। तो उनके लिए एक आउटडोर नेचर क्लासरूम बनाया गया, क्योंकि रिसर्च यही कहती है कि ऐसे बच्चे नेचर के बीच हरियाली में बेहतर सीखते हैं। और फिर भारत में, जहां बच्चों के लिए स्कूल तक का सफर ही लंबा और खतरनाक था, वहां सोल्यूशन स्कूल की बिल्डिंग के बाहर ढूंढा गया। एक डेडिकेटेड स्कूल बस दी गई ताकि बच्चे सेफली और टाइम पर स्कूल पहुंच सकें। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? इस पूरी पहल का असल असर कितना बड़ा था, चलिए देखते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर $3 मिलियन से ज्यादा खर्च हुए। दुनिया भर में 10 नए और सुरक्षित स्कूल बनाए गए, और सबसे अहम बात, आने वाले सालों में 18,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी इससे बेहतर होगी। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। देखिए, आज बच्चों को सेफ स्कूल और साफ पानी मिला है, अगले 5 साल तक उन्हें रोज खाना मिलने की गारंटी है, और फ्यूचर में यही स्कूल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत कम्युनिटी की नींव बनेंगे। मतलब ये कोई वन टाइम हेल्प नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज है। तो आखिर में एक सवाल, क्या ये जो क्रिएटर लेड होलिस्टिक मॉडल हमने देखा, क्या यही फिलैंथ्रोपी यानी परोपकार का भविष्य है? ये सोचने वाली बात है।